फिर आज की ये वीडियो जो आप देखने वाले हो आपको अंदर तक हिला देगी या तो कहें आपको अंदर तक तोड़ देगी। तो मैं आपको एक वार्निंग दे देता हूं कि अगर आप दिल से कमज़ोर व्यक्ति हो, इस वीडियो को अभी बंद करो, कोई और दूसरी वीडियो देखो, क्योंकि ये वीडियो बहुत दिल को तोड़ने वाली है। इस क्लिप को आप ज़रा देखो पहले। अभी जो क्लिप आप देखे हो ना, इस क्लिप को जब ये क्लिप वायरल हुई थी, जिसने भी देखा वो सन्न रह गया, क्योंकि ये घटना बहुत बड़ी थी। घटना 2019 की है। ये घटना का वो दिन था 16 सितंबर 2019, जब एक लड़का और एक लड़की जो कि आपस में दोस्त होते हैं, वो पहाड़ घूमने जाते हैं। समझो थोड़ा कि ये कितना भयंकर हादसा कैसे हुआ और फिर क्या क्या हुआ। बहुत कुछ हुआ, आप जान करके हैरान हो जाओगे और मैं कह रहा हूं दिल तक ये बात पहुंच जाएगी। लड़की की उम्र है 13 साल। बिहार की ये लड़की है। एक लड़का दोस्त है, मैं पहले ही बता चुका। 13 साल की ये लड़की है। अपने दोस्त के साथ बिहार के नालंदा में एक पहाड़ी है, जो पहाड़ी राजगीर में मखदूम कुंड के पास पहाड़ी जो है वो है, और यहीं पे ये दोनों प्लान करके घूमने जाते हैं। एक बात और बता दूं, यहाँ पे बहुत सारे प्रेमी जोड़े भी घूमने जाते हैं, क्योंकि एकांत होता है और यहाँ पे ये लोग मिलते हैं। खैर, ये दोनों दोस्त भी उसी पहाड़ी पर जाते हैं घूमने के लिए, इस बात से बिल्कुल अनजान कि इनके साथ वो होने वाला है जो अंदर से इन्हें तोड़ देगा, या फिर जो दुनिया में एक अजीब सी हड़कंप पैदा कर देगा। ये दोनों पहाड़ी पे जाते हैं और इनको जाते हुए और वहां पे बैठ के टाइम स्पेंड करते हुए कुछ इंसानी कुत्ते देख लेते हैं। और फिर क्या था, जो ही उन इंसानी कुत्तों ने इन दोनों को देखा, वो तुरंत इनके पास आ गए और आकर के लड़के को पकड़ लिया और लड़की को छोड़ा हुआ था। फिर कुछ समय बीता और लड़की को भी पकड़ लिया और हरकतें करने लगे, और लड़की से ये बार बार बोलते थे कि देगी ना, तू देगी ना। अब आप समझ रहे हो ये किधर की स्टोरी घूम रही है। खैर, अभी आगे और देखिए कि इनकी हरकतें कैसे बढ़ बढ़ के इस हद तक बढ़ जाती है कि लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वो लड़के पहले तो दोस्त को पकड़ चुके थे, और दोस्त जब बोलता था कि ये सब ना करो तो उसे पीटते भी थे अच्छी तरह से, और साथ ही साथ लड़की को एक ही प्रश्न पूछते थे कि देगी ना तू। डरी हुई लड़की के कपड़े में हाथ भी डालने लगे और इधर उधर सब करने लगे, और वही प्रश्न पूछते, देगी ना। और लड़की भी अंततः कहती है हाँ देंगे। लेकिन वो एक और बात बोलती है जो दिल को छूने वाला है। थोड़ा भोजपुरी में है, समझने का प्रयास करिएगा, बहुत आसान शब्द है। वो बोलती है कि ए भैया, हमरी जिंदगी का सवाल है, छोड़ दे हमके, बहनियां समझ के छोड़ दे भैया। यानी भोजपुरी में ये कहती है कि, हिंदी में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं जो नहीं समझ रहे होंगे, कि भाई मानती है सामने वाले को और बोलती है कि भाई छोड़ दो हमें, भाई ही मान के छोड़ दो, पर छोड़ दो हमें, ये हमारी पूरी जिंदगी का सवाल है। पर क्योंकि इंसानी भेड़िए थे, इंसानी कुत्ते थे, उनके दिमाग में तो बस वही चल रहा था जो उन्हें चाहिए था। आगे वो इसी बात को दोहराते हैं, देगी ना, और साथ साथ कपड़े में हाथ वाथ खींचते हैं, कपड़ा निकालते भी हैं। उधर लड़की के साथ जो लड़का गया था, उसका दोस्त गया था, वो बचाने की कोशिश करता है, हालांकि पकड़ा हुआ होता है उन लोगों ने। वो मुंह से ही बोलता है कि अब छोड़ दो, लेकिन वो लोग एक एक करके वो सब करते हैं जो उन्हें करना था, जो उनका मन था। और ये भी कहते हैं कि अगर ज़्यादा करेगी तो वीडियो वायरल कर देंगे, इसकी भी धमकी। साथ ही साथ पहाड़ी से नीचे फेंकने तक की धमकी।
सब कुछ वो करते हैं, सब कुछ आजमाते हैं, एक एक करके पास जाते हैं। गिड़गिड़ाती लड़की कुछ नहीं कर सकती थी। वो अपने शरीर को ढकने की प्रयास कर रही थी, पर वो ढकने में असफल थी। उनके सामने जैसे भोजन परोसा जाता है वैसे परोसी जा चुकी थी, क्योंकि उसके वश में कुछ नहीं था। वो खुद को छोड़ने की भीख मांग रही थी, पर इंसानी दरिंदे ऐसा करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने बहुत लंबे समय तक बहुत कुछ किया, वीडियो रिकॉर्ड किया और लास्ट में धमकी देते हुए भेज दिया कि अगर कुछ किया तो वीडियो वायरल तो होनी तय है। खैर, ये लड़का और जो लड़की थे, जो दोस्त थे, ये लोग अपने घर चले जाते हैं। ये घटना हुई थी 16 सितंबर 2019 में। सब कुछ अभी ठीक था, ये लोग घर पे पहुंच चुके थे। ठीक क्या था, सब कुछ अंदर ही अंदर टूटा हुआ था, लेकिन कहें तो कहें किससे, क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आता। दोनों चुप थे। खैर, एक पत्रकार को कुछ वीडियोस मिल जाती हैं जो कि इंटरनेट पे वायरल हो रही होती हैं, और उस पत्रकार के द्वारा ये सब मामला उजागर होता है और अब तक तो वीडियो भी वायरल हो जाती है, सबके हाथों हाथ में पहुंच जाती है। ये वीडियो यूट्यूब पर भी डाल दिया जाता है, मतलब हर जगह पे। जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे और धमकी दे रहे थे कि हम लोग वायरल कर देंगे, शायद उन्हीं में से एक में से ये वीडियो लीक हो गई थी। अब मैंने ज़्यादा इस पे पढ़ा नहीं, तो किसी ने लीक कर दी, उन्हीं में से एक ने, और उसके बाद ये वीडियो सबके हाथों हाथ लग गई। 25 सितंबर को छपा एक न्यूज़ जिसमें ये सब बताया गया था। राजगीर इलाका है जहाँ पे वो पहाड़ था, ये घटना जहाँ पे हुई थी, ये इलाका पूरा दिन बंद रहा। 25 तारीख को कर्फ्यू जैसा माहौल था। जो जनता थी वो पुलिस को एक ही बात कह रही थी कि या तो इन्हें फांसी दे दो या फिर ख़त्म कर दो, या तो अगर तुमसे नहीं होता कुछ तो जनता के हवाले इन दोषियों को कर दो। जब ये घटना पुलिस के नज़रों में आती है, पुलिस तुरंत इस लड़की की शिनाख्त करती है और देखती है कि ये लड़की यहाँ की है। पता किया जाता है, पुलिस इसके घर में जाती है। सारे जो भी क्या कहते हैं उसको, जो भी उससे पूछते हैं सवाल, वो बताती है और उसे मनाया जाता है कि आप कंप्लेंट करिए ताकि हम लोग कार्रवाई कर सकें। हालांकि अगर कंप्लेंट लड़की नहीं करती, लड़के के पिता नहीं करते, फिर भी कार्रवाई तो होनी ही थी, क्योंकि ये वीडियो अब पब्लिकली चल रहा था और सबको दिख रहा था जो हो रहा था। मैं एक सच्चाई आपको बता दूं, ये वीडियो मेरे पास भी आया था। उस समय कॉलेज में मैं पढ़ रहा था। देख करके दिमाग एकदम झंझना गया था। मैं करता भी क्या, कुछ नहीं, चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि काम हो रहा था उस पर ऑलरेडी। इंटरनेट पे हम लोगों ने आवाज़ भी उठाया था। खैर, दोषियों को पकड़ लिया जाता है। उनमें से दोषियों का नाम बता दूं, 7 दोषी हैं, जिनमें से राजगीर निवासी मिथुन राजवंशी, आशीष राजवंशी, सोनू कुमार, राम चौधरी, राहुल राजवंशी, करण राजवंशी, रंजन राजवंशी, यही लोग हैं। अब इन लोगों को कोर्ट में ले जाया गया और कोर्ट ने भी अच्छी खासी सजा दी है इन लोगों को, जिस प्रकार से इन लोगों ने कृत्य किया है। हालांकि इनको दुनिया से ही भेज देना चाहिए था, लेकिन फिर भी कोर्ट ने नहीं भेजा और इन लोगों को आजीवन कारावास दिया और साथ ही साथ 5-5 हजार रुपए के आर्थिक दंड भी लगाए। लेकिन इनमें से 2 दोषी थे जो कि राहुल और सोनू थे। इनको 3 साल अतिरिक्त जेल की सजा सुनाई गई और 10 लाख रुपए मुआवजा राशि इन दोनों से ली गई। हालांकि आजीवन कारावास है तो ये तो चलती ही रहेगी, 3 साल एक्स्ट्रा था। खैर, एक मैं और अपना विचार आपके सामने रख दूं। कुछ लड़कों के लिए इसमें संदेश है, कुछ लड़कियों के लिए है। देखिए, लड़कों के लिए तो यही है कि अगर आपके साथ में कोई जा रहा है, यदि आपकी औकात है कि आप अफोर्ड कर सकें, उसे बचा सकें, तभी ऐसी जगह पे घूमने भी जाइए। ये नहीं कह रहा कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो तभी ही, कोई भी हो, वैसी जगह पे तभी जाइए जब आपकी औकात हो कि आप उसे बचा सकें। और लड़कियों से एक बात मैं लास्ट में कहना चाहूँगा इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए कि देखो, आप उसके साथ ही जाओ जो इस औकात में हो, क्योंकि देखो उसके साथ कुछ नहीं होता है, लड़कों के साथ अधिकतर कुछ नहीं होता है।
मैंने बहुत सारे केस स्टडी किए हैं जिसमें हमें पता चलता है कि लड़कियों के साथ ही बहुत कुछ होता है। और इसमें भी आप लोगों ने देखा, लड़के को तो पकड़ लिया गया था, पर जो भुगतना पड़ा वो तो लड़की को। आप समझ रहे हो कि मैं किस थॉट में, किस चीज से सोच रहा हूं। हालांकि बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंसी को कहते हैं कि क्या हम लड़कियां इंडिपेंडेंट किसी पे रहें, आज़ाद नहीं रहें। आज़ाद रहो, पर कुछ नेचुरल चीज़ भी देख के आपको चलनी होती है, सबको चलनी होती है, उसको देख करके चलो। आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि कुएं में कूद जाओ और बोलो कि हम आज़ाद हैं। सिंपल बात है। खैर, आपका क्या ओपिनियन है आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करिए। मेरा नाम है अंकित सिंह। जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। नमस्कार, राम राम।